जहां आज हरियाणा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। शहरी विकास हो या फिर तकनीक का इस्तेमाल, हरियाणा सरकार ने हर मोर्चे पर जनता को सुविधाएं पहुंचाई। अब हरियाणा विकसित भारत 2047 मिशन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने जिस तरह विकसित नगरों के महत्व पर जोर दिया है, वो प्रदेश के समग्र विकास के प्रति सीएम नायब सिंह सैनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम सैनी ने साफ कहा है कि हरियाणा ने विजन 2047 के तहत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के लिए आर्थिक समृद्धि और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का अटूट संकल्प है। जहां तक नगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात है, तो यह भी नागरिक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। उनको लगता है कि उसने अपने स्थानीय निकाय की बागडोर जिन हाथों में सौंपी है, वो आज उनको उसके सपने वो पूरे होते हुए उनके बीच में दिखाई देते हैं। मेरा मानना है कि विकसित भारत, हमने विकसित हरियाणा, ये विकसित नगरों से ही बनता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा शहरी विकास के क्षेत्र में नित नए आयाम छू रहा है। इसकी बानगी शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी दिखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह राज्य की प्रगति का खाका खींचा, वो हरियाणा की प्रगति के नए अध्याय का प्रतीक था। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुड़गांव को शहरी विकास का एक मॉडल बताया और कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी कॉरिडोर के साथ पंचग्राम योजना के तहत 5 अत्याधुनिक शहर बसाने की परियोजना पर चल रहे काम का उल्लेख किया, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फ्यूचर विजन का परिचायक है। हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का एक मॉडल ये नगर है। इसके साथ लगते हम देखते हैं 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई है। यहाँ बड़े ग्राम विकसित करने का, आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। इन शहरों का मास्टर प्लान हमने तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे शहर हैं, वो लगातार उनमें आबादी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ ई गवर्नेंस और डिजिटल पहल पर भी विशेष ध्यान दिया है। उनके मार्गदर्शन में हरियाणा में सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया है, जिससे उन्हें सभी सरकारी योजनाओं से सीधा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की स्वामित्व योजना को हरियाणा ने 100% लागू किया है और नगर दर्शन पोर्टल की शुरुआत भी की गई है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से हरियाणा के हर निगम में डिजिटल पोर्टल के माध्यम से काम हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हरियाणा में ई गवर्नेंस को तेजी से अपना रहे हैं। हमने हरियाणा में जो हर निकाय में डिजिटल पोर्टल, ऐप और GIS मैपिंग और AI आधारित समाधान हम अपनाए रहे हैं। चाहे संपत्ति कर की बात हो
बिजली के बिल की बात हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो, क्योंकि जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे स्थानीय स्तर के ऊपर होती हैं, ये वही सरकार है जो आज यहाँ पर बैठी है, जो आमजन की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरती है और उनको हम मजबूती से वो सर्विस सेवाएं देने का काम हम करते हैं। और हमने हरियाणा में इसको सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने का काम वो हमने किया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन और तकनीक आधारित शासन से हरियाणा विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। चाहे वो पंचग्राम योजना के तहत भविष्य के शहरों का निर्माण हो या फिर ई गवर्नेंस के जरिए नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाना, सीएम नायब सिंह सैनी हर मोर्चे पर अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रहे हैं।